हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी योर क्लॉक। सो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की इंग्लिश की पहली पोम, जिसका नाम है माई मदर एट 66। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पोएम की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एवरी हार्ड वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अगले वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम एंड ऑल दैट स्टफ। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। हमारी इंग्लिश कोर्स की पहली पोएम है, इसका नाम है माई मदर एट 66, यानी मेरी माँ एट द एज ऑफ 66। जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर की कुछ थीम्स हैं, उनको जानते हैं। ओके, सो सबसे पहली थीम है एजिंग एंड मॉर्टेलिटी। एजिंग मतलब क्या होता है कि किस तरह से हमारी एज बढ़ रही है, एज को हम झूठला नहीं सकते। ये इस चैप्टर की मेन थीम है कि जो एज है हम उसको झूठला नहीं सकते। इनएविटेबल प्रोसेस मतलब कि जो भुलाया नहीं, जो दबाया नहीं जा सकता, ऐसी प्रोसेस है हमारी एज। एज को हम झूठला नहीं सकते, ये इस मेन थीम है इस पोएम की। जैसे कि दिखा रखा है, अभी हमें पढ़ेंगे मदर्स फेस, लेट विंटर्स मून, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं फियर ऑफ सेपरेशन एंड लॉस। जी हाँ, एक जो डर होता है हमारे मन में, हमारे किसी भी बच्चे के, किसी भी पर्सन के मन में एक डर होता है कि हम अपने फेवरेट इंसान से दूर ना चले जाएं, कहीं कहीं वो इंसान हमें छोड़ के चला ना जाए, या फिर कहीं ऐसा कुछ सिनेरियो ना आ पाए, कहीं वो जो इंसान है, जो हमारा प्यारा, लाइक जो हमारा अपना है, वो हमसे दूर ना चला जाए। यही जो फियर ऑफ सेपरेशन है एंड लॉस, उसको भुला देने का जो ये एक डर है, ये भी इस पोएम में बहुत अच्छे से शो किया हुआ है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बिटवीन अ मदर डॉटर बॉन्ड। जी हाँ, एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक जो गहरा रिश्ता होता है मदर एंड डॉटर के बीच का, वो बॉन्ड को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और कॉन्ट्रास्टिंग यूथ विद ओल्ड एज। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छे से, मतलब ये थीम्स है कि किस तरह से एक एक साइड जहाँ वो मदर का एजिंग दिखाई गई है, वहीं दूसरी तरफ जो एक कॉन्ट्रास्ट है एज और यूथ, जॉयनेस एंड दैट सैडनेस के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, ये भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। नेक्स्ट है पैसेज ऑफ टाइम। ये सब अभी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हमें ये थीम हमको मिली है। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इसके अगले वीडियो में इसके इसके पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, अबाउट द ऑथर, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जो हमारी पोएट है वो जा रही है कहीं, पोएट और उसकी मदर कहीं एयरपोर्ट, एक कोचिन एयरपोर्ट है, आपने सुना होगा कोचिन। कोचिन एयरपोर्ट जा रहे हैं पोएट और उनकी मदर किसी भी व्हीकल में, सपोज कार में। अभी ये दिया नहीं गया कि किस पर्टिकुलर व्हीकल में वो जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? पोएट और उनकी मदर। कहाँ जा रहे हैं? कोचिन जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? लास्ट फ्राइडे को जा रहे हैं कोचिन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यही कुछ ऐसा कुछ सीन है। ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स होम, हम अपने पेरेंट्स के होम से ड्राइव कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? होम टू कोचिन, कोचिन एयरपोर्ट जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पोएट और उनकी मदर जो हैं वो जा रहे हैं कहीं ड्राइव करते हुए, अपने पेरेंट्स के घर से जा रहे हैं कोचिन एयरपोर्ट जब जा रहे हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, वो अभी मतलब कार है एक, सपोज एक कार है, उसमें दो बैठे हैं, लाइक डॉटर और मदर। अचानक से डॉटर अपनी मदर को देखती है और गौर करती है कि मेरी मदर क्या दिखती है अपनी मदर में अचानक से? डोज, ओपन माउथ। डोज मतलब यहाँ पर एक वर्ड देखिए, डोज। डोज मतलब यहाँ पर कोई जो वर्ड है, इसका मतलब है कि हल्की सी झपकी लेना। डोजिंग आपने सुना होगा, मतलब जो हल्की सी, लाइक बैठे बैठे थकावट में जो हमें झपकी सा टाइप की आती है, उसका मतलब है डोज। ओपन माउथ मतलब उनका मुंह खुला हुआ है, लाइक ऐसे झपकी ली है और उनका मुंह हल्का सा खुला हुआ है। हर फेस एसेंस लाइक डेट ऑफ अ कॉर्प्स, मतलब कि उनका जो फेस है, उनका फेस, उनका मुंह जो है वो क्या है? उनका मुंह ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा पेल लग रहा है, वी कैन से। ऐसा मतलब क्या होता है? पेल या फिर मोशनलेस, लाइक पेल वी कैन से, कलरलेस, साइनलेस। ऐसा फेस जो किसकी तरह है? किसी कॉप्स, मतलब कि कोई डेड बॉडी। जी हाँ, यहाँ पर ऑथर ने बहुत अच्छी से कंपैरिजन करा है अपनी मदर के फेस और वो डेड बॉडी के फेस से कंपेयर करते हुए। क्या कह रही हैं कि मदर का फेस कैसा है? उनका मुंह खुला हुआ है क्योंकि वो झपकी ले रही हैं, और उनका मुंह, उनका जो, और जो उनका मुंह है वो कैसा है? ऐसा लाइक मुरझाया हुआ सा है, जैसे कोई डेड बॉडी का होगा, मोशनलेस, इमोशनलेस। रियलाइज विद द पेन, वो ये रियलाइज़ करती है कि जी हाँ, उनका मुंह ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कोई डेड बॉडी हो, मतलब कि उनकी एज आ रही है डेथ के। वो लाइक वो जुटा नहीं पा रही कि वो डेथ के नज़दीक है, उनका फेस लगने लग रहा है कि अब उनकी एज हो चुकी है। ठीक है,
दैट शी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड, मतलब कि वो पेन के साथ ही रियलाइज़ करती हैं। देखिए यहाँ पर को देखिए कि वो पेन के साथ ये रियलाइज़ कर रही हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब कि वो उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितना उनका फेस अभी दिख रहा है, जो किसी डेड बॉडी की तरह दिख रहा है आपको, उतनी बूढ़ी वो हो चुकी हैं पोएट की मदर। ये यहाँ पर पोएट रियलाइज़ कर रही हैं बहुत पेन के साथ, बहुत ही ग्रीफ दुख के साथ। बट पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट द यंग, ओके रुको रुको, बट अपने दिमाग, ऐसा कुछ सीन है कि लाइक पोएट जो है, लाइक जो पोएट है वो अपनी मदर को ऐसे ही देख रही हैं, बट देखते देखते उनके दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। ओ माय गॉड दैट, वो बचपन का वो दुख उनके मन में दोबारा आ रहा है कि यार मेरी मदर का अब जो एज आ चुकी है, उनकी मदर के मुंह वो मोशन उतनी शाइन नहीं है, लाइक फीका पड़ चुका है जैसे कोई डेड बॉडी हो। ऐसा उनके दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे हैं अबाउट द मदर की एज एंड ऑल दैट स्टफ। बट वो ये इन सब ख्यालों को क्या रखती हैं, दूर दूर डिस्ट्रैक्ट हो, इन सब ख्यालों में डूब डूब चुकी है वो। अब अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रही हैं, ताकि वो ये थॉट अवे मतलब डिस्ट्रैक्ट कर पाए, वो क्या कर रही है, लुकड आउट, मतलब कि वो विंडो से बाहर देख रही है। उनके दिमाग में ये सब ख्याल पक आ रहे हैं कि मेरी मदर की एज हो चुकी है, ये आ रही है वो आ रही है। वो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकालने के लिए ऐसे ही विंडो से बाहर देखती है, झांकती हैं। वहाँ उनको क्या दिखता है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, भागना। मतलब कि जो यंग, अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट मैंने जो आपको बताया था, जो यंग ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ रहे हैं। मतलब कि हमें दिखता है कि विंडो से खिड़की से विंडो से बाहर जो पेड़ हैं वो हमें दौड़ते हुए दिख रहे होते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही वाला सीन है। तो जो ट्रीज़ हैं वो क्या दिख रहा है हमारी पोएट को, जब वो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, तो ट्रीज़ स्प्रिंटिंग, यंग जो ट्रीज़ हैं वो भागते हुए दिख रहे हैं। मैरी चाइल्ड मतलब हैप्पी चिल्ड्रन स्पिरिंग, मतलब कि जो खुशनुमा जॉयफुल, जो एक खुश मिजाज जो बच्चे हैं वो उछल कूद के, स्पेलिंग मतलब क्या होता है, उछलना कूदना। आपने देखा होगा कि जब आप इसको कंपेयर करिए, जब जैसे कोई पॉन्ड है, पॉन्ड में जब हम ओ सॉरी जो जैसे हम कोई पॉन्ड में वाटर है, हम उसमें कोई पत्थर डालते तो वाटर बाहर आता है ना, स्पिल आउट होके। तो वही वाला सीन है। तो वैसा ही कुछ सीन, वैसे ही कुछ बच्चे भी उछल रहे हैं, जैसे कोई पॉन्ड से पानी नहीं उछलता, वैसे ही करके उछल उछल के बच्चे जो हैं वो हमारे अपने घर से बाहर आ रहे हैं, मतलब कि खेलने के लिए, कूदने के लिए। जॉयनेस दिखाया गया है यहाँ पर को, जॉयफुल नेचर दिखाया गया है, मतलब वहीं कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। वहाँ जहाँ एजिंग नेगेटिव सेंसेस के बारे में बात चल रही थी, यहाँ क्या दिखाया गया है, मैरी 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 चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन एंड ऑल दैट स्टफ। यही सब वो देखती है खिड़की से बाहर। तभी वो वहाँ एयरपोर्ट पहुँच चुकी होती है। वहाँ इनका एयरपोर्ट में क्या होता है, सिक्योरिटी चेक उनका हो चुका होता है। उसके बाद वो लाइक जाके लाइन में आगे हो जाके कुछ दूर जाके और अपनी माँ को देखती है, और अपनी माँ का वही चेहरा, वही बूढ़ा चेहरा अगेन देखती है। और वही उनका चेहरा क्या है, वो वैन पेल, वैन मतलब क्या है यहाँ पर, कलरलेस, मतलब कि फीका, कलरलेस। वैन मतलब क्या होता है, कलरलेस। और पेल मतलब फीका, शाइनलेस, कोई चमकदार वो शाइन नहीं है। एज हो चुकी है, झुर्रियाँ आ चुकी है उनकी मदर के फेस में, तो उतनी शाइन नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर जो मदर जो हमारी पोर्ट है, उसने अपनी मदर का चेहरा किससे कंपेयर करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, लेट विंटर्स मून। ये बोर्ड के लिए PYQ है, कहाँ कहाँ का PYQ है कि जो पोर्ट है उसने अपनी मदर का चेहरा किससे कंपेयर करा है, लेट विंटर्स मून। विंटर का मून कैसा होता है, जैसे कि ठंडियों में कोहरा लगा होता है, बादलों के पीछे एक छुपा हुआ सा एक शाइन, तो उसमें कहीं ना कहीं है, बट उसकी शाइन अब जा चुकी है, क्योंकि वो कोहरे के पीछे वो चांद, हल्का सा कोहरा ने उसको ढक चुका है, बादल आ चुके हैं वो चांद के पीछे। दैट विंटर्स मून, दैट ग्लूमी, दैट जो होता है ना, जो चंदा मामा है वो, उसके आगे पूरे बादल आ चुके हैं, कोहरा आ चुका है। तो जो मेन जो हमारा मून है उसकी शाइन ढल चुकी है। तो वैसा ही कुछ है, मतलब कि मदर के फेस की शाइन जो मून की तरह मदर का फेस था, वो अब क्या हो चुका है, पेल हो चुका है, वैन हो चुका है, कलरलेस हो चुका है, और शाइनलेस हो चुका है, फीका पड़ चुका है। जैसे कि कोई लेट विंटर का मून है, वो फीका पड़ चुका है जैसे कि। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और वही अपना पुराना फेल्ट मतलब फील करना, डैट ओल्ड फेमिलियर एक मतलब क्या होता है, दर्द। यही सब सोचते हुए कि अब मेरी माँ का चेहरा जो है पेल हो चुका है, जैसे कि कोई लेट विंटर का मून होगा, यही सब सोचते हुए उनके दिमाग में दोबारा से अपना फेमिलियर एक, जो उनका चाइल्डहुड फेयर है, बचपन का जो उनका दर्द है, बचपन का जो उनका डर है, फेयर मतलब क्या होता है, दर्द, डर सॉरी वही डर जो है उनके दिमाग में वापस आ रहा है। क्या डर आ रहा है कि अपनी
क्या होता है, हम सब जब भी हम छोटे होते हैं हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि कहीं हम अपनी मम्मी से दूर ना चले जाएं। वही ख्याल उनको वापस से सता रहा है, हमारी पोर्ट को वही जो दर्द है वो सता रहा है कि मदर को खो देने का वो गम, वो दुख, वो दर्द, वो फेयर। बट ये सब वो दिमाग से निकाल के क्या करती है, अम्मा को देखती है और क्या कहती है, मम्मी सी यू सून, मम्मी जल्द ही मिलेंगे अम्मा। और क्या करती है, एक प्यारी सी स्माइल देते हुए मदर से अलविदा लेती है। मतलब कि हमने क्या देखती है कि जो पोर्ट के दिमाग में जो अननेसेसरी नेगेटिव विचार्स थे, लाइक नेगेटिविटी थी, उन सबको साइड में रखते अपने आप को एक मोटिवेशन देते हुए क्या करती है, एक प्यारी सी स्माइल देती है और क्या कहती है, सी यू सून अम्मा, टाटा बाय बाय, फिर जल्द ही मिलेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पोएम को। सबसे पहले क्या है, पहला सीन है कि पोर्ट और मदर कहीं जा रहे हैं, ड्राइव करके जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, ड्राइव करके जा रहे हैं पेरेंट्स के होम से कोचिंग जा रहे हैं, लास्ट फ्राइडे जा रहे हैं, मॉर्निंग में जा रहे हैं। तभी वो अपनी मदर को देखती है, कुछ गौर करती है, कार में बैठे हुए मेरी उनकी जो उनके बगल में, बिसाइड मतलब क्या होता है बगल में, जो उनके बगल में उनकी मदर बैठी है उनको ऐसे गौर फरमाती हैं। क्या देखते हैं कि वो डोज झपकी ले रही है, उनका मुंह खुला हुआ है और उनका फेस कैसा है, पेललेस, कलरलेस, फीका सा, बिना किसी एनर्जी लेस, मोशनलेस, जिसकी कोई कॉप्स मतलब कोई डेड बॉडी की तरह उनका फेस लग रहा है। और दुख के साथ वो ये रियलाइज़ करती हैं कि हाँ, अब उनकी जो मदर है वो बूढ़ी हो चुकी हैं, जैसा कि वो अब दिखने लगी हैं। ओके, ये सब नेगेटिव विचार्स आने लगते हैं पोर्ट के लाइक माइंड में कि एज अबाउट दैट बॉन्ड टूटने का वो डर जो हमने पढ़ा था ना अभी, थीम्स उनसे रिलेट करो कि बॉन्ड टूटने का डर आ चुका है, मदर को खो देने का जो सेपरेशन का बॉन्ड, जो दर्द है वो उमड़ रहा है वीकेंड से। तो यही सबको बुलाने के लिए खिड़की से बाहर देखती हैं, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, थॉट को अवे करने के लिए बाहर देखती हैं। उनको क्या दिखता है बाहर, यंग ट्रीज भाग रहे हैं, हैप्पीनेस, जॉयनेस दिख रही है। यंग ट्रीज जो है वो उछल उछल के, सॉरी, भाग रहे हैं वापस अपोजिट डायरेक्शन में कार से। और जो बच्चे हैं, खुश मिजाज जो बच्चे हैं, वो उछल उछल के अपने घर से बाहर आ रहे हैं। आफ्टर दैट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होता है और स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे वो वापस से अपनी मदर को देखती है, कुछ दूर, यार्ड्स मतलब एक यूनिट है डिस्टेंस की, वापस से अपनी मदर को देखती हैं। और वही दिमाग में आता है कि मेरी मदर का जो वैन पेल जो फेस है, जो कलरलेस, वैन मतलब क्या होता है कलरलेस, यहाँ भी दिया हुआ है देखिए, वैन मतलब क्या है कलरलेस, कलरलेस जो फेस है वो वापस उस पर देखती हैं, जो कलरलेस शाइनलेस फेस है जिसकी कोई लेट विंटर्स मून है, वैसा ही पेल चेहरा वो देखती हैं। और वही पुराना उनका जो दर्द है, चाइल्डहुड फेयर, वही वापस उनको सताने लगता है। फेमिलियर एक वो मिलता जुलता चाइल्डहुड फेयर वापस से उनके दिमाग में आता है कि अबाउट द लूजिंग हर मदर। बट वो ये सब नेगेटिविटी विचार जो ये हैं उनको दूर रखते हुए अम्मा को एक प्यारी सी स्माइल देती है और क्या कहती है, मम्मी सी यू सून, और एयरपोर्ट से निकल जाती है। इतना ये चैप्टर है, इसकी थीम्स हम देख चुके हैं। अगली वीडियो में हम और देखेंगे और समझेंगे, इसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुए हैं वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एज अब मुझे दिखा है एज एज यानी सिमिली वर्ड यूज़ हुआ है, कंपेयर कर रहा है मदर के फेस को लेट विंटर्स मून से। ऐसे इसकी राइमिंग स्कीम, इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल दैट स्टफ ये हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा इसी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।